हाय दोस्तों। तो मुझे आपको एक बार फिर से बताना पड़ेगा क्या पार्ट 3 जेंकिंस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो मैंने सेकंड पार्ट बनाया था उसमें आपको वो बात समझ में नहीं आई होगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना है मेरी बात को। ये सुनना है आपको कि पाइपलाइन हमारी बनी हुई है, राइट। पाइपलाइन हमने बना लिया है, मैंने एक डेवलपर का सिस्टम लिया, हमारा एक गिटहब का अकाउंट है, एक जेंकिंस है, एक एंसिबल और वेब सर्वर है। सारे को हमने आपस में इंटीग्रेट कर लिया था, यहाँ तक तो बात सही थी, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके गिटहब में जो कोड पड़ा हुआ है उस गिटहब के कोड को लेके जाना आपके वेब सर्वर तक। दैट्स इट, ये हमारा CI/CD है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी। कैसे करना है समझते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने सारा इंफ्रा बना दिया है, अब बात यह थी कि कोड को कमिट करके कैसे पुश मारना है, दैट्स इट, ठीक है। तो एक बार मैं फिर आपको दिखाऊंगा, क्या वन बाय वन गिटहब में चलते हैं। पहले मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। और इस बार मैंने क्या किया, वो जो मेरा अकाउंट था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया, उसमें आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए ये मेरा अकाउंट है गिटहब का, और इस पे हमने एक डेमो नाम का प्रोजेक्ट लिया हुआ है। इसके अंदर कोड है, कोड ये लिखा हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये कोड है गिटहब में पड़ा हुआ, दैट्स इट। और अकॉर्डिंग टू द डायग्राम गिटहब को हमने जेंकिंस के साथ इंटीग्रेट किया हुआ, यहाँ तक तो बात सही है। जेंकिंस आपका इंटीग्रेट है एंसिबल के साथ और एंसिबल आपका इंटीग्रेट है वेब सर्वर के साथ, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिटहब में है, उसके बाद जेंकिंस में चलते हैं। तो जेंकिंस में हम बैठ के जॉब चलाते हैं नंबर ऑफ, ठीक है, काम तो यहीं पे करना है। लेकिन पहले एंसिबल में चलते हैं। और एंसिबल में मैंने एक फाइल बनाई थी CD सोर्स कोड नाम की, उसके अंदर सारा कुछ है। और उसके अंदर मैंने कि प्ले बुक नाम की फाइल बनाई थी, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स मैंने लिखा था, राइट। तो चल के पहले ये दिखा देता हूँ। तो करते क्या है, सबसे पहले आप आ जाइए कहाँ पे, वन बाय वन चलते हैं। ये मेरा जेंकिंस है, ये मेरा एंसिबल है। तो एंसिबल में सबसे पहले आप जाइए, देखो मैं पहले बताती हूँ, एक बार फिर से रिलेट कर रहा हूँ। CD करके सोर्स कोड नाम की एक मैंने डायरेक्टरी बनाई थी, राइट। तो उसके अंदर चलते एलएस करिए, एक फाइल बनाई है playbook.yaml की। तो इसको आप कैट कर लीजिए, और इसके अंदर देखो मैंने क्या लिखा है, या फिर आप vim करके भी देख लीजिए, vim playbook.com। तो इसके अंदर देख लीजिए मैंने क्या लिखा हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं होस्ट ऑल टास्क, कॉपी सोर्स मैंने दिया है OPT के अंदर index.html। वो जो गिटहब में कोड पड़ा हुआ है वो आपका कहाँ पे जाएगा, जेंकिंस में, सॉरी एंसिबल में, इस पाथ पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे इस कोड को फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब जो आपका वेब सर्वर यहाँ पे पटकना है, वेर www.html, दैट्स इट। ये मैंने कहाँ पे लिखा हुआ, प्लेबुक के अंदर। उसके बाद इसको सेव करिए और बाहर आते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात सही थी। अब इसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने क्या किया था, मैंने किसका वेब सर्वर का यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाला था। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये मैं फिर से रिलेट कर रहा हूँ तो आपको समझ पाए, आप इसको समझ पाओ, नहीं तो छोटी सी मिस्टेक करोगे जेंकिंस का प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। तो वेब, और उसके बाद मैंने प्राइवेट आईपी डाली अपनी वेब सर्वर की, मतलब इसकी प्राइवेट आईपी, ठीक है। तो एनसिबल और इसके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर दिया। जैसे कमिट करके डेवलपर पुश मारता है तो कोड आपका जाना चाहिए वेब सर्वर में डायरेक्टली, विदाउट बग, किसी प्रॉब्लम क्रिएट होने के वजह से स्टॉप हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। CI/CD का मतलब यही है, राइट। इतना काम हो गया, वापस बाउंस बैक करिए, इसमें छेड़छाड़ नहीं करते, सिर्फ जेड जेड करके बाहर आ जाते, दैट्स इट। ये था एंसिबल का काम। उसके बाद एंसिबल में आपको पता होना चाहिए CD/OPT के अंदर क्या हमारा कोड है। यहाँ पे देखिए एलएस करिए, कोई कोड नहीं है, index.html मैं कोड यहाँ पे लेकर आऊंगा। बात आ रही समझ में। दूसरी बात करते हैं जेंकिंस, जेंकिंस में तो हम चलेंगे। और ये रहा मेरा वेब सर्वर, तो CD/var के अंदर चलिए, और यहाँ पे देख लीजिए www.html, क्या यहाँ पे कोड पड़ा है, क्या एलएस नहीं पड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ तक मुझे कोड लेके आना है जो मेरा गिटहब में पड़ा हुआ है। दोस्तों बात आ रही समझ में, बात आ रही होगी मुझे पता है। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करते, जेंकिंस में आते हैं। तो दोस्तों जेंकिंस में सबसे पहले आपको पाइपलाइन समझ में नहीं आएगी, आप फिर से चलिए, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है डेमो का नाम, डेमो नाम का। पहले आप मैनेज जेंकिंस में जाओगे। मैनेज जेंकिंस में जाने के पहले, पहले सब कुछ करने से पहले आप क्या करोगे, जेंकिंस सर्वर के लिए SSH और एंसिबल सर्वर के लिए SSH, क्योंकि ये सारा कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू SSH। तो आपको इन दोनों का रेडी करना होगा कहाँ पे, इस मैनेज जेंकिन में जाके। फिर बता रहा हूँ, मैनेज जेंकिन में आप जाएंगे और उसके बाद कॉन्फ़िगर सिस्टम के अंदर आपको जाना है। उसके बाद नाउ डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन करिए, आपका जो SSH पड़ा हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूं, जब आप नीचे आओगे स्क्रॉल डाउन करके,
तो आपने करना है ऐड करना है। ऐड मतलब क्या, ध्यान से सुनना, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ क्या, SSH फॉर द जेंकिंस, ये जेंकिंस की प्राइवेट आईपी मतलब होस्ट नेम है, और रूट और जेंकिंस का जो पासवर्ड आपने सेटअप किया था स्टार्टिंग में, राइट, रूट का जब आप पासवर्डलेस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हो वही डालना है, और उसके बाद क्या करना है, टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका सक्सेस होता है। उसी तरह एनसिबल के लिए भी आपको सेम यही स्टेप करना है, इसके अंदर आना है और SSH एनसिबल नाम क्या दोगे, और होस्ट नेम आपको देना है, मतलब प्राइवेट आईपी ऑफ द एनसिबल, रूट, और वही आईपी देना जो आपने पासवर्डलेस कम्युनिकेशन के लिए रूट का पासवर्ड सेट किया था। दैट्स इट, टेस्ट, दोनों सक्सेस हुआ, बस यहाँ तक काम हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना, वापस से आइए अपने डैशबोर्ड में, जेंकिंस में लीव कर दीजिए। उसके बाद आना है यहाँ पे अपने डेमो प्रोजेक्ट पे, तो ध्यान से सुनना, हमारे पास ये बना हुआ है, तो इसी को मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, ठीक है, बिल्ड नहीं करेंगे, ऑलरेडी है, कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले से जॉब चली हुई, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि सेकंड नंबर आपको समझ में नहीं आया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, चलते हैं इसके अंदर, कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या करना है, ये सारा हमने बात किया होता, फिर बताता हूँ मैं, सोर्स कोड मैनेजमेंट, SCM जिसको बोलते हैं, गिटहब, गिटहब में कोड पढ़ा है, अभी मैंने दिखाया था आपको दोस्तों, राइट। तो मैंने क्या किया, गिट सेलेक्ट किया, ये मेरे गिटहब का URL है, ये मेरे गिटहब का, ठीक है, तो आपको दिखा दूं एक बार फिर से, इस गिटहब की URL को मैंने यहाँ से कॉपी किया और वहीं जेंकिंस में ले जाके मैंने रख दिया, दैट्स इट। उसके बाद नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करिए, और यहाँ पे मेन, मेरी जो ब्रांच है वो मेन है, आपको दिखा देता हूँ मैं, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कहीं आपने मास्टर रखा हुआ और आपका एरर आ रहा है, देखो यहाँ पे मेन ब्रांच, तो मेरा मेन ब्रांच है, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। उसके बाद वापस आते हैं जेंकिंस में, नीचे आते हैं, कुछ भी नहीं करना है, बिल्ड ट्रिगर किस बिहाफ में आप चाहते हो, मैं चाहता हूं कि गिट हब हुक ट्रिगर होना चाहिए, गिट SCM पोल बेस, तो ये सारे अपने आपके पास इतने ऑप्शन है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस माना जाता है कि जब जब आपका डेवलपर कोड कमिट करके पुश मारे, कोड डिप्लॉय होना चाहिए इस सर्वर में। समझ में आ रही बात, और आ रही होगी। वापस आते हैं, अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया बिल्ड ट्रिगर ऑप्शन के लिए गिट हब हुक ट्रिगर, ये वाला ऑप्शन मैंने किया, आप भी कर लेना। उसके बाद बिल्ड इन्वायरमेंट क्या चाहिए आपको, तो आपको दोस्तों ध्यान से देखना है, बिल्ड स्टेप में मैंने पहले लिया जेंकिंस, और दूसरा रखा हुआ है हमने पोस्ट बिल्ड एक्शन, तो इसको मैं भी हटाता हूं, नहीं तो आप बोलोगे पहले से बना लिया सर, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे चुपचाप लिखा हुआ है, ठीक है, और ये सारा कुछ मैंने पहले भी बताया हुआ था, ये कमांड, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर डिलीट होता है तो फिर मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, और मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है। नोट पैड में चलते हैं और यहीं पे मैं नीचे लिख लेता हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं वापस बाउंस बैक, ठीक है, एग्जीक्यूट कमांड, यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं पहले गया था मैनेज जेंकिंस के अंदर, कॉन्फ़िगर सिस्टम के अंदर, और आपने ये दोनों स्टेप करना, उसके बाद ही आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जेंकिंस आ रहा है, SSH सेंड फाइल एग्जीक्यूट कमांड ओवर द SSH, तो जेंकिंस से कोड आपका जाएगा कहाँ पे, एनसिबल में, मैं भी दिखाऊंगा करके लाइव। तो आपने क्या करना है, मैंने जेंकिंस को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट कमांड किया, भाई आपने एग्जीक्यूट करने के लिए पाथ दिया हुआ क्या, rsync avh lib, यहाँ पे सिंगल होगा, लिब वेयर लिब के अंदर जेंकिंस वर्क प्लेस, वर्क स्पेस के अंदर डेमो प्रोजेक्ट, मैंने गिटहब के अंदर जो बनाया है डायरेक्टरी वही है वर्क स्पेस, start.html रूट, और ये मेरी जेंकिंस की प्राइवेट आईपी है, कहाँ पे, प्लेबुक के अंदर मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, जेंकिंस में ओपीटी के अंदर index.html इस पाथ में कोड जाना चाहिए, और जाएगा ये पाथ बोलोगे सर कहाँ से आया, तो आपको दिखा देता हूँ, जेंकिंस सर्वर में आके आप cd/var के अंदर चलिए, और लिब के अंदर जेंकिंस नाम किया, ठीक है, जेंकिंस में आइए, एलएस करिए, यहाँ पे वर्क स्पेस है, सीडी करके वर्क स्पेस के अंदर चलते हैं, ठीक है, और इसमें ये मैंने पहले भी बात किया था, अब मैं बात नहीं करूंगा, और यहाँ पे क्या करना, पीडब्ल्यूडी कमांड चलाइए, तो आपका यही पाथ है, इस पाथ को चुपचाप कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे रखा, ये वही प्रोजेक्ट है, स्पेस है, पूरा पाथ है, और डेमो माइनस प्रोजेक्ट, ये मेरे गिटहब का जो मेरा रेपोजिटरी नेम है वो है, और मैंने स्टार दिया, स्टार stixmas.html, और यहाँ से पूरा का पूरा कोड जाएगा जेंकिंस सर्वर से कहाँ पे, एनसिबल सर्वर में, दैट्स इट, इतना करना है, इतना करने के बाद आप अप्लाई करिए, और उसके बाद दोस्तों सेव करिए, दैट्स इट, डन। अब यहाँ पे करते बिल्ड, ठीक है, ध्यान मत देना, ये बहुत सारे बिल्ड पड़े हुए, तो मैं यहाँ पे बिल्ड करने जा रहा हूँ, आप 14 से ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले मैंने करवाया था उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा था, और फिर मैं छोड़ दिया था, फिर मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बस बिल्ड करना है दोस्तों, मैं जैसे बिल्ड कर दूंगा हमारा ये बिल्ड हो जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले करते हैं बिल्ड, और बिल्ड करने के पहले मैं आपको एनसिबल में दिखाता हूँ। एनसिबल में ओपीटी के अंदर कोई भी कोड नहीं है index.html का, राइट। वापस आइए, बाउंस बैक, बिल्ड करते हैं। तो 15वें नंबर की जॉब मेरी सक्सेसफुली चली, ठीक है। अब जैसे सक्सेसफुल चला मतलब कि आपका कोड जैसे आपने बिल्ड किया तो जेंकिंस सर्वर से कोड उठ के आता है एनसिबल में। अभी मैंने वेब पे डिप्लॉय नहीं किया, करूंगा वेब पे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सीआईसीडी ऐसे ही बनाई जाती है, एक एक स्टेप करके। तो अभी एनसिबल में कोड आया ओपीटी के अंदर, चलते हैं देख लेते हैं भाई। आइए, ये रहा मेरा एनसिबल, ओपीटी में एलएस करिए, आ गया दोस्तों की नहीं आया, आ गया ना लाइव आंखों के सामने। कुछ नहीं करिए, इसको कैट कर लो, कैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसके अंदर वही कोड है जो हमने गिटहब पे रखा हुआ है, देख लीजिए प्यार से, बड़े प्यार से लिखा हुआ वेलकम टू डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, ये वही कोड है। अब दोस्तों यहां तक तो कोड आ गया, कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अब इसी कोड को मुझे डालना है इस वेब सर्वर पे, तभी तो मैं पब्लिक आईपी यूज करूंगा और ये कोड मेरा एक्सेसिबल होगा। लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा प्रोजेक्ट का सिनेरियो है। कॉपी मारिए, पेस्ट मारिए, सीवी में ऐड करिए, जॉब ले लो, बस यही एजेंडा होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब आते हैं वापस, बाउंस बैक, यहां तक कोड आ गया, कोई शक नहीं, यहाँ मैंने स्टार लगाया, कोड यहाँ तक आया। अब इस कोड को मुझे डालना है वेब सर्वर पे, तो वही मुझे जेंकिंस में बैठ के जॉब चलानी पड़ेगी सारा कुछ। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, वापस से बाउंस बैक करिए जेंकिंस सर्वर में। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, जेंकिंस में आते, काम खत्म हो गया। अब दोबारा से कन्फिगर करेंगे, कन्फिगर करेंगे मतलब आइए, और मैंने स्टार्टिंग में पहले डायग्राम में बताया था, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सीट दे दिया भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आगे भेज दिया, तो पोस्ट प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट है, पोस्ट प्रोडक्शन जो कटिंग फटिंग छाट पीट के उसको प्रोडक्शन या कंपनी तक, सर्वर तक भेजेगा, यही काम होता है, ठीक है। नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करिए, कोई चेंजेस नहीं, सोर्स कोड मैनेजमेंट गिटहब हमने सेलेक्ट किया, गिटहब की रेपोजिटरी है, मेन ब्रांच है, नीचे आ जाइए, यहाँ पे हमने दिया है गिट हब हुक ट्रिगर फॉर गिट एससीएम, पोल बेस एससीएम, राइट। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए, ये हमने जेंकिंस लिया हुआ है। अब दोस्तों एक नीचे ऑप्शन है, स्क्रॉल डाउन करिए, कहाँ पे, पोस्ट बिल्ड एक्शन। पोस्ट बिल्ड मतलब भाई आपने बिल्ड ट्रिगर किया, आपका कोड एनसिबल तक गया, अब एनसिबल से आगे भेजना मुझे फर्दर कहाँ पे, वेब सर्वर पर। अभी डॉकर यूज नहीं कर रहा हूँ, माइक्रो सर्विसेज यूज नहीं कर रहा हूँ, अगले प्रोजेक्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, पोस्ट बिल्ड एक्शन में आप आइए, ऐड करिए, ये वही है जो मैंने एग्जांपल दिया था ना दोस्तों कि एनसिबल को मैंने पोस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला था। पोस्ट प्रोडक्शन मतलब करोड़ तरोड़ मरोड़ के सीट को, कोड को सही करके वेब सर्वर तक भेजेगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल एनसिबल सर्वर को ही बोलते हैं भाई। तो एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल कैसे कॉन्फ़िगर करता है, तो ये पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं, प्लेबुक में सब कुछ डिफाइन किया, और इसके प्लेबुक में हमने जाके सब कुछ डिफाइन किया। सीडी डेस्टिनेशन में दिया है क्या, वेर www.html, और इसके अंदर हमने होस्ट के अंदर इस वेब सर्वर की प्राइवेट आईपी दी है, तभी तो कम्युनिकेशन और पासवर्डलेस कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश भी है, राइट। अब वापस आते हैं कहाँ पे, जेंकिंस सर्वर में। तो जेंकिंस में आते हैं, पोस्ट बिल्ड एक्शन में ऐड करिए, और यहाँ पे इस ऑप्शन को सेंड सेलेक्ट करना, सेंड बिल्ड आर्टिफैक्ट्स ओवर एसएसएच, राइट। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, जैसे ही आप करते हो तो आपके पास एनसिबल आ रहा है, लेकिन जेंकिंस भी आएगा। तो जेंकिंस नहीं करना, जेंकिंस ऑलरेडी हमने कर लिया, जेंकिंस का कोड जा चुका है, अब मुझे हमें अगला कोड भेजना है, वही उसी कोड को भेजना है वेब सर्वर में। तो आप सेलेक्ट करिए यहाँ पे एनसिबल, और एनसिबल में दोस्तों प्लेबुक के अंदर आप चाहते हो ना भाई क्या ट्रिगर होना है, क्या एग्जीक्यूट करोगे, तो देखो रिमूव प्रीफिक्स एग्जीक्यूट, तो हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए यहाँ पे प्लेबुक में आपने एक छोटी सी कमांड देनी है दोस्तों, ठीक है। ये पहले भी मैंने बताया था, नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो, ठीक है, फाइनल वाले में। तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या देना भाई, कि भाई यहाँ से एग्जीक्यूट हो, एनसिबल से डायरेक्ट कोड डिप्लॉय हो वेब सर्वर पर। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है प्लेबुक, राइट। उसके बाद आपने, सॉरी, एनसिबल प्लेबुक माइनस प्लेबुक, राइट। उसके बाद हमने डायरेक्टरी बनाई थी एनसिबल में, किस नाम से, पाथ दे दो भाई, सोर्स कोड SUR सोर्स कोड। सोर्स कोड के अंदर मतलब सोर्स कोड नाम की डायरेक्टरी थी, उसमें हमने क्या बनाया था, एक फाइल बनाई थी, किस नाम से, प्लेबुक के नाम से, playbook.yaml। बस इतना सा काम कर रहा है यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। मुझे एग्जीक्यूट कराना है क्या भाई, मुझे एग्जीक्यूट करानी है कि आपने एनसीपीएल सर्वर से बैठ के एग्जीक्यूट कराया, मतलब यहाँ पे पाइपलाइन आप बना रहे हो। जेंकिंस सर्वर से जैसे आपने जॉब चलाई तो कोड यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, एनसिबल, एनसिबल से कॉन्फ़िगरेशन की फाइल से आपका कोड जाएगा वेब सर्वर पर, राइट। बस यही करना है, वो मैंने कर दिया। यहाँ पे नीचे आ जाइए, अप्लाई करिए, और दोस्तों सेव कर दीजिए। अब मैं अगली जॉब यहाँ पे बिल्ड करने जा रहा हूँ, ठीक है। बिल्ड नंबर 16 आएगा तो बिल्ड करिए,
और जैसे ही बिल्ड होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर मेरी जॉब चल रही। अब जब 16 नंबर, तो इसका मतलब कोड मेरा वेब सर्वर पे आ गया होगा। वेब वेब यहाँ पे आते हैं वेब, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे ls करिए, तो देखो index.html आ गया। index.html आ गया तो समझ लो काम हो गया भाई आपका। कैसे? कैट कर लो, इसको देख लो, index.html के अंदर क्या डेटा है, यहाँ पे वही कोड है भाई, देख लीजिए, राइट। अब भाई मेरे वेब सर्वर तक जब आ गया है कोड, तो इसको कॉपी करिए, पब्लिक आईपी AWS बोलता है बाहर जाइए, हिट मारिए, एक्सेसिबल हो जाएगा कोड। वेलकम टू ऑल डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं CI/CD। अब मैं आपको रियल टाइम का एक एग्जांपल देता हूँ। पाइपलाइन रेडी है मेरी। अब इस पाइपलाइन से आप गैस भेज दो, अदानी गैस, पानी भेज दो, कुछ भी भेजना हो भेज दो, लेकिन हमारी ये कोड की पाइपलाइन है, CI/CD जेंकिंस पाइपलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे करता हूँ क्या, गिटहब से कोड आ रहा है ना मेरा, अभी मैं डेवलपर को छुआ नहीं हूँ भाई दोस्तों, डेवलपर के सिस्टम को अभी हमने छुआ नहीं है, ठीक है, इसको क्लोन करके बात करेंगे। लेकिन अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ रियल टाइम के बिहाफ में, आपको मैं, हम चलते हैं गिटहब में, गिटहब से कोड चला गया हमारे वेब सर्वर पे, मैं डायरेक्टली, मैं एज अ डेवलपर हूँ, और डेवलपर होके मैं गिटहब पे जाता हूँ, इसलिए तो बोलते हैं डेवलपर को भी, डेवऑप्स इंजीनियर को भी गिटहब आना चाहिए, समझ रहे हो, यहाँ पे छुपा हुआ है मुद्दा, राइट। तो अब आपने करना है क्या भाई, गिटहब में आते हैं, गिटहब में कोड को चेंज करता हूं, जो मेरा वेब साइड है वो व्हाइट कलर का दिख रहा है, मैं डेवलपर हूं यार, मुझे दिमाग खराब हो रहा है, मैंने क्या किया, कोड चेंज करके पुश मार दिया गिटहब में, कमिट करके, तो आपका पेज अपने आप चेंज हो जाएगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। चले चले क्या, चलिए आप आइए कहाँ पे, गिटहब में, ये रहा मेरा गिटहब। और इसी को क्या करते हैं भाई, देखिए कोड पे आते हैं index.html में, और इसको मैं एडिट मारता हूँ, व्हाइट की जगह ना, ये कोड है ना, इसको एडिट कर लीजिए, और एडिट करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ कौन सा कलर, येलो कलर, ठीक है। लीजिए अभी आपके सामने, आंखों के सामने दिखा रहा हूँ कैसे CI/CD कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी। अभी देखो जैसे ही मैं कमिट करूंगा, पहले इसके पहले आप जेंकिंस सर्वर में आइए, और यहाँ पे जॉब नंबर चलिए 16वां नंबर चलिए, 16 नंबर, जैसे ही मैं कमिट करता हूँ गिटहब से, तो अपने आप जॉब चल जाएगी 17 नंबर, 17 नंबर चलेगी, और इस पेज को मैं रिफ्रेश मारूंगा, सफेद की जगह पीला पीला आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो कैसे वापस आते हैं, मैं यहाँ पे आया गिटहब में, सब कुछ चेंज किया, कमिट चेंजेस किया, जैसे कमिट चेंजेस किया, और ठीक है, हो गया, वापस आइए जेंकिंस में, और जेंकिंस सर्वर में देखिए 17वीं नंबर जॉब अपने आप आ गई, मैंने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, अब ये जॉब अपने आप चल जाएगी। अब जैसे चली, मतलब मेरा कोड डिप्लॉय हो गया भाई, कहाँ पे, सर्वर पे, मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, कोड पाइपलाइन बनी है, सर्वर में गया कोड, कुछ नहीं करना है भाई, इस पेज को चुपचाप रिफ्रेश करो, मैंने पीला दिया था, पीला दिखेगा, दिख गया दोस्तों, पीला पीला, राइट। अब थोड़ा सा एक तो और एग्जांपल दे लो सर, मुझे समझ में नहीं आया, अभी फिर आ जाएगा, फिर चलते गिटहब में, और इस पीले को कर देता हूं मैं पिंक, तो आपको पता चलेगा हाँ इसको बोलते हैं CI/CD। तो वापस से गिटहब में चलिए, अभी मैंने डेवलपर का सिस्टम यूज नहीं किया, ठीक है, तो चलिए इसको फिर एडिट करते हैं इस कोड को, राइट। येलो है, येलो की जगह हम पिंक कर देते हैं, तो आपको फिर पता चलेगा हाँ भाई ये काम हो रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है, मैंने पिंक किया, नीचे आ जाइए, कमिट चेंजेस करते हैं, 17वां नंबर जॉब चलिए, ऑटोमेटिक 18वीं नंबर चल जाएगी, ठीक है, सबमिट किया, जेंकिंस में आते हैं, और देखिए दोस्तों अपने आप 18वां नंबर आ जाएगा, क्योंकि जैसे कमिट करके पुश किया, अपने आप 18वीं आ गई, इसको बोलते हैं ब्यूटी ऑफ जेंकिंस, राइट। अब जैसे कोड डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली, ग्रीन मतलब सक्सेसफुली डन। आप एक बार देखना चाहते हो, इसके अंदर आ जाइए, और कंसोल आउटपुट में आ जाइए, और नीचे आपके देखिए लिखा है फिनिश सक्सेसफुली, ठीक है, आपको सारा 5 पैरामीटर दिया हुआ है, कुछ भी गलती करते हो एरर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए पीला से ये रिफ्रेश मारिए, पिंक आ गया, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी। समझ में आ गई बात, और उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। बस अब यहाँ पे आप बोल रहे हो सर ये डेवलपर का सिस्टम के लिए हो, तो इसको भी लेके एक्सेस कर लेते हैं, और पहले क्लोन कर लेते हैं, क्लोन क्या होता है गिटहब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी मैं कमांड यहाँ पे लिख दिया हूँ, सो दैट आप ना जब लैब करो तो अपने आप कर डालो, ट्रेनर की जरूरत ना पड़े, हमारी जरूरत ना पड़े, ठीक है, आप खुद कर डालो,
ठीक है, टीचिंग ऐसा होना चाहिए कि आप खुद कर डालो थ्योरी पढ़ते पढ़ते, यही एजेंडा होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों मेरा जो डेवलपर का सिस्टम है उसको मैं एक्सेस करता हूँ, उसमें गिट का पैकेज गुट को क्लोन करते हैं, अपने गिटहब को, अपने गिटहब अकाउंट को क्लोन करते हैं सिस्टम में, और इसके अंदर फाइल चलते हैं, चेंजेस मारते हैं, कमिट करते हैं, पुश मारते हैं, तो सारा कुछ ये स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा जो डेवलपर सिस्टम है इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। EC2 इंस्टेंस में आते हैं दोस्तों, 4 सर्वर है। देखिए डेवलपर का नाम कहाँ पे है, ये रहा डेवलपर, इसको भी एक्सेस कर लेते हैं फटाक से, डायरेक्टली कनेक्ट करो, पुट्टी करना हो पुट्टी कर लो, ऐसे ही करना ऐसे कर लो। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। चलिए कनेक्ट किया, सूडो करके मैं -i करता हूँ, रूट पे आ जाता हूँ। मैंने कल गिट का पैकेज डाला था तो इसको हटा देता हूँ, यम रिमूव गिट। ठीक है, बोलोगे आप सर आपने बेसिक से नहीं बताया, मैंने लिखा यम गिट रिमूव। ठीक है, अगर इसमें कुछ दिक्कत आएगी तो आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से कमांड इसमें एग्जीक्यूट किया हुआ है, अब मैं दोबारा सर्वर नहीं बनाऊंगा। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट बताऊंगा, उसमें आपको सब कुछ स्क्रैच से लेके चलूंगा। ठीक है, करना क्या, सबसे पहले गिट का पैकेज इंस्टॉल कर लो, यम इंस्टॉल गिट। ठीक है, मैंने किया यम इंस्टॉल गिट, और -y कर लीजिए तो गिट का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। गिट का पैकेज इंस्टॉल होता है दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने इस डायग्राम पे लिखा है गिट को क्लोन करना है। कैसे क्लोन करते हैं सब स्टेप बताता हूँ। कमांड लगाना है आपको, यहाँ पे एग्जीक्यूट करें गिट क्लोन। उसके बाद आपको अपने गिटहब का यूआरएल चाहिए होगा, तो आप यूआरएल यहाँ से ले लीजिए, आपका मेन कोड है कोड, और यहाँ पे कोड को लीजिए, कमिट कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद वापस सर्वर में आइए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एरर आएगा तो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, मैं इसको अब रिसॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, तो फेटल बोल रहा है डेस्टिनेशन पाथ डेमो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से एग्जिस्ट है, तो आप ये करोगे ना तो आपका क्लोन अपने अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, फिर मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, जैसे आपका क्लोन होता है आप ls कमांड चलाओगे, तो ls कमांड चलाओगे तो इस नाम से प्रोजेक्ट आएगा, डेमो प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, तो इस डेमो प्रोजेक्ट के नाम से आप क्या करना है, इसके अंदर जाना है cd करके डेमो प्रोजेक्ट के अंदर, राइट, ls करिए तो इसके अंदर एक फाइल होगी इंडेक्स डॉट, तो इसको आपको vim इंडेक्स डॉट html करना है। अब इसको आप एक्सेस कर लिए, मैंने रेड किया था, आप काला कर लो। ठीक है, पीला कर लो इंसर्ट मोड में आके। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मैंने दिया भाई वाइट कर ले फिर से। ठीक है, बस सेव करो, शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू की डिस्क्रिमिनेशन मार्क इंटर, बस। अब इसके बाद 2 कमांड चलानी है, यहाँ से काम नहीं होगा लेकिन आप इस स्टेप को फॉलो कर लो। ठीक है, क्योंकि मेरा गिट क्लोन नहीं हो रहा, और हो भी जाएगा तो मेरा पासवर्ड ना भूल गया मैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा डिफरेंट वे से यूज करना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वाले में बताऊंगा, इस पे नहीं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। बस इतना मैंने चेंजेस किया, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट कमांड चलानी, गिट कमिट, और गिफ्ट कमिट करने के बाद -m, और कौन सी जॉब चलाना है, मैं ऑलरेडी चलाया, चलो मैंने F1 दिया, और index.html आपकी फाइल जो है, दैट्स इट। कमिट किया, कमिट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एरर आएगा, इसको आप कॉपी करिए और पेस्ट कर दो यहाँ पे, डन। सॉरी, इसको नहीं करना है, इसको यहां से कॉपी करिए और पेस्ट, एंटर, डन। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शिफ्ट सेव करके बाहर आ जाइए, शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू की डिस्क्रिमिनेशन मार्क एग्जिट। उसके बाद लास्ट एक कमांड चलानी, गिट पुश। ठीक है, सब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो आपने गिट पुश किया, उसके बाद आपने एक कमांड चलानी, गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन राइट स्पेस, आपका जो ब्रांच है क्या है, मेन है या मास्टर है, तो आप मास्टर मत लिख देना। ठीक है, मेरा मेन है तो मैं मेन लिख रहा हूँ, आपका मास्टर है तो मास्टर करिए। अब देखो गिट का मेरे से पूछ रहा है क्या, यूजर नेम, तो मैंने लिख दिया भाई डेवॉप्स बस, और आप पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड मैंने दे दिया यहाँ पे भाई, लीजिए, राइट। तो आप इतना करोगे तो आपका ये कमिट होके पुश हो जाएगा, कहाँ पे, गिटहब में। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा मैंने जो गिटहब बनाया ना उसका मुझे दूसरे वे से करना पड़ेगा, तो मैं ये अगले वीडियो में कर लूंगा और आपको बताऊंगा मैंने क्या किया। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना। बस इतना करके आप चेंजेस मारते तो आपका कमिट क्या हो जाएगा, गिटहब में जो कोड पड़ा हुआ है ना ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह किया जाता है। एक एग्जांपल और देता हूँ, इसी को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। सपोज मैंने वाइट किया, तो आपने वाइट किया तो इसको, ये अपना कोड आपका वाइट हो जाएगा। वाइट मतलब कमिट करते ही अपने आप जेंकिंस में जॉब चल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। बस इसी को बोलते हैं ब्यूटी ऑफ जेंकिंस। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा, अलग से दिख जाएगा। ठीक है, कमिट किया,
चेंजेस। जेंकिंस में आइए, अलग जॉब चल जाएगी, ठीक है। जेंकिंस जेंकिंस और कहाँ के आए भाई, डेमो प्रोजेक्ट लीजिए, 19 नंबर अपने आप चल गई। और 19 नंबर जब जब चल गया तो अपने आप कोड चेंज हो जाएगा। देख लीजिए, रिफ्रेश मारिए, इसको ग्रीन आ गया। इसको बोलते हैं CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जेंकिंस पाइपलाइन। ठीक है, छोटा सा प्रोजेक्ट था, ऐड करिए सीवी में। अगले वीडियो में हम बात करते हैं सेकंड प्रोजेक्ट पे। सेकंड प्रोजेक्ट में मैं कुछ एडवांस बात करूंगा, दूसरा टूल्स पे बात करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड बात करेंगे, फिर फोर्थ बात करेंगे। और इस जेंकिंस में इतने प्रोजेक्ट दे दूंगा ना, आप कहीं आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मुझे दे दीजिए वापस जाने की इजाजत। और उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को सब चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक कर लो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चलिए दोस्तों, दीजिए वापस इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।